आए थे, 2-4 फोटो क्या ले लिए कि इनके सर में दर्द होने लगा, इनके पेट में दर्द होने लगा, इनके दांत कीड़े पड़ गए हैं, इनके हाथ में लूले लगने हो गए हैं कि उसको उठा लिए हैं। ये हमसे बात नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं है हमसे बात करने के, तो कमजोर कड़ी पे ये वार कर रहे हैं। इनसे लिट्टी चोखा नहीं खाई जाएगी। हम उनके घर को भरते आए आज तक हम उनको घर को भरे, अब लिट्टी चोखा नहीं इनको चाहिए। पिज्जा के लिए ये हमको मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, पिज्जा के लिए ये कह रहे हैं कि भीड़ कम होगी तो हम लाठी चार्ज करेंगे। आप बताइए, क्या आप घर जाना चाहती हैं? पिज्जा को क्या करोगे, वो मलाई को क्या करोगे? हम तो, हमें आदत पड़ गई है, हमें भूखे रहने की आदत है, लेकिन आप कैसे जिंदा रहोगे ये बता दो हमें। साथियों, जमीन का मुद्दा जो है, मैं आप सभी लोगों के बीच में ये बताती आई हूँ कि जब अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए लाखों एकड़ जमीन खरीद करके, हजारों करोड़ रुपया लगा करके आप अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए 4 लेन बना सकते हो, 6 लेन बना सकते हो, तो हम गरीबों के मान सम्मान के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दे सकते? साथियों, तेलंगाना सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन दिया है, आंध्र प्रदेश ने 3-3 एकड़ जमीन दिया है, लेकिन कहते हैं साथियों, हमें शिकायत गैरों से नहीं है, हमें तो अपनों ने लूटा है। जिनको हमने वोट देते आए उन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया है। अब सबक सिखाने की बारी आ गई है साथियों, अब सबक सिखाने की बारी आ गई है। आप बताइए, सुबह से इतनी देर तक आप अपने आंदोलन के लिए, अपने अधिकार के लिए आप यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन जिसको आपने वोट दिया वो गद्दार कहाँ छुपा हुआ है, वो नालायक लोग कहाँ छुपे हुए हैं? वो जब वोट आएगा तब वो कहेंगे, वोट का समय आएगा तो कहेंगे हम तुम्हारा बेटा है, हम तुम्हारे भाई हैं। आज वो भाई कहाँ है नालायक? आज वो भाई गद्दार कहाँ छुपा हुआ है? आज वो सरकार के तलवे चाटने वाले लोग, वो सरकार की दलाली करने वाले लोग आज कहाँ पे हैं? इसलिए साथियों, हम लोग घबराएंगे नहीं, हमें उठना नहीं है, हमें लड़ाई जीत रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वॉलंटियर जो फ्रांस से आए हैं वो हमारे मेहमान हैं, हमारे देश के मेहमान हैं, हमारे आंदोलन से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे महिलाओं की शक्ति देखने के लिए आए थे, 2-4 फोटो क्या ले लिए कि इनके सर में दर्द होने लगा, इनके पेट में दर्द होने लगा, इनके दांत कीड़े पड़ गए हैं, इनके हाथ में लूले लगने हो गए हैं कि उसको उठा लिए हैं। ये हमसे बात नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं है हमसे बात करने के, तो कमजोर कड़ी पे ये वार कर रहे हैं, हमारे साथियों पे वार कर रहे हैं। इसलिए साथियों, इनके हाथ में घून लग गए हैं, इनके जांघों में घून पड़ चुके हैं, ये हमसे नहीं जीत पा रहे हैं, तो हमारे अलग अलग साथियों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप तजुर्बा लगाइए कि ये लोग हार चुके हैं। वो जो पिज्जा इनका है ना, पिज्जा बर्गर जो होता है ना, पेट में वो मांग रहा है, इनसे लिट्टी चोखा नहीं खाई जाएगी। हम उनके घर को भरते आए आज तक हम उनको घर को भरे, अब लिट्टी चोखा नहीं इनको चाहिए। पिज्जा के लिए ये हमको मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, पिज्जा के लिए ये कह रहे हैं कि भीड़ कम होगी तो हम लाठी चार्ज करेंगे। आप बताइए, क्या आप घर जाना चाहती हैं? आप लोग घर जाना चाहती हैं? जिंदगी झूठ घूठ कर तो हम मर ही रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं, हर घंटे मरते हैं। कोरोना जैसे महामारी में आप बताइए ना कि ये पुलिसकर्मी के बेटा था, किसी विधायक का बेटा था, किसी मंत्री का बेटा था, वो हमारे और आपके घरों का बेटा भाई बाप था। वो हमारी महिलाएं थी जो 1200-1500 किलोमीटर दौड़ पैदल चल रही थी। इसलिए साथियों, जरूरत उनको नहीं है, जरूरत हमें है, हमें लड़ना ही पड़ेगा, हमें अड़ना ही पड़ेगा। और मैं आपको कह दूं कि ये चिंगारी नहीं, ये आग लग गई है और ये मनुवादी विचारधारा के लोगों के जंगल को जला के राख कर देगी। साथियों, ये हम जमीन तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक जमीन नहीं मिलेगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अब कमिश्नर साहब सुबह से शाम हो गया, आने तक के उनके टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको गरीबों से बदबू आ रही है, हमारे टैक्स से, हमारे पसीने से उनको तनख्वाह मिलता है।